बसती बसती दुनिया मेरे अंदर खालीपन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना। दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। मैंने पूछा यासिर तुम हो? जी ले चलो इसे थाने, हमारी गिरफ्तारी के वारंट है मेरे पास। आखिर मैंने किया क्या? आप मुझे थाने क्यों लेके जाना चाहते हो? ले चलो। सुभान, आप कितने अच्छे हैं। काश मैं आपके लिए कुछ कर सकती। कर सकती हो तुम, लेकिन शायद करना नहीं चाहती। अरीशा, अरबाज अब हमारी औलाद नहीं है, वो राबी की औलाद है। प्लीज उसको भूल जाओ। मैं उसे तलाक दे दूंगी। तो क्या होगा? तू जानती नहीं है लोग कितने संगदिल हैं। अगर औरत मर्द को ठुकरा दे तो यही इर्द गिर्द के लोग गिद्ध बन जाते हैं। सवाल का जवाब सुने बगैर जाना बुजदिली है और मेरा बेटा बुजदिल नहीं हो सकता। जी कहिए। घर में रहने वाले लोगों को ना इनवाइट किया जाता है और ना ही इन्फॉर्म किया जाता है। जो लोग कंसर्न होते हैं वो खुद ही इन्वॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो लोग अलग थलग अपनी ही दुनिया बसा कर रहते हैं उनके पास ऐसी ही नेगेटिव खबरें पहुंचती हैं। अरे अरबाज, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा बच्चा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शक्ल तो दिखाए शक्ल। और जूजी अपने बाबा को देख रहे हैं, बार बार बाबा को। ये मैं इसके लिए लाई हूँ। यहाँ यहाँ अच्छा अच्छा, हाँ ठीक, ये मैं यहाँ रखती हूँ। हाँ अच्छा अच्छा। अरीशा किधर है? वो बाहर बैठी है। हाँ हाँ, चलो चलो बच्चों, आओ खाला से मिले चल के। कितना प्यारा बच्चा को ये देख के हंस रहा है। अच्छा मैं भी आती हूँ। हाँ मैं भी आ रही हूँ। फिजा कैसी हो अरीशा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? कुछ ठीक, माशाल्लाह प्यारी लग रही हो। शुक्रिया। अच्छा तो ये है अरबाज। अरीशा तो बिल्कुल तुम्हारी तरह है। लगता है राबी ने 9 महीने से तुम्हें ही देखा है। यासिर भाई नहीं आए? तुम्हें तो पता है उनकी आदत का, घर में होते ही कहाँ है। तुम कैसी हो? ठीक। और तुम? तुमने और अलीशा ने जो कर दिया है, मेरे पास उसके लिए अल्फाज नहीं। बसर भाई कैसी बातें कर रहे हैं? थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं, you're a part of the family। मंसूर के लिए चाय बनवाने जा रही हूँ, तुम लोग पियोगे? Of course। बसर अरबाज घर पे नहीं है। मेरे को मैंने बोला है, वो पूरा घर ढूंढ चुकी है, वो कहीं घर पे है ही नहीं, गायब हो गया है। क्या? कहाँ गया अरबाज? मुझे नहीं पता। अरीशा का है? अरीशा को पूरे घर में ढूंढा है मैंने। मुझे लगता है वो लड़की मेरे बेटे को लेके भाग गई है। कैसी बातें कर रही हो? बैठो इधर बैठो। मैं बोल रही हूँ ना आप लोगों को, वो घर पे है ही नहीं। तुम रिलैक्स करो, मैं अरीशा को फोन करता हूँ। फोन नहीं उठा रही है वो। मैंने आपसे कहा है ना, वो मेरे बेटे को लेके भाग गई है। मुझे मेरा बेटा चाहिए। कहाँ लेके जा सकती है? वो
अपने माँ बाप के घर गई होगी, और कहाँ जा सकती है? वहाँ फ़ोन करो, वहाँ फ़ोन करो। लिसन, इतना पैनिक होने की जरूरत नहीं है सुभान, रखो फोन। घर में ढूंढो, मैं बाहर ढूंढता हूँ उसको। ढूंढ तो लेना पहले। हाँ मैं इसके साथ हूँ। अच्छा आई, ऐसा कोई मजाक है? लेकिन गायब तो नहीं ना हो सकती। अगर उधर अपने घर भी गई है तो आप ले आएंगे ना? ऋषभ, ऋषभ, अरबाज, कैसे हो मेरी जान? मामा की तरफ देखो। अरबाज, आप मामा के बेटे हैं ना? मेरे अंदर खालीपन जैसे पिंजरे में ये मन हो, छीने ऐसे हर धड़कन, सारी रहना चुपके चुपके मेरे रोते हैं नैना, मेरी अपनी खामोशी ने मेरा लूटा है चैना, दुख तो ये है होके पूरी मैं अधूरी। ए आत्मा, कब तक नाराज रहेगी मुझसे? मैं अपनी सारी गलतियों को मान रही हूँ, उससे कई बार माफी भी मांग चुका हूँ। फातिमा, एक आखिरी बार मेरे को माफ कर दे। तुम्हें माफ करने से मेरे अब्बू वापस नहीं आ जाएंगे। इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझे मेरे अब्बू प्यार करते थे, मेरी माँ से भी ज्यादा मुझे चाहते थे। तुमने अपनी खुदगर्जी की भेंट चढ़ा दिया उन्हें, और तो और मुझे भी शामिल कर लिया इस घिनौने जुर्म में। काश मैं तुम्हें ना बताती कि अपनी चीजें संभाल के कहाँ रखती हैं, तो शायद ऐसा ना होता और मेरे अब्बू मेरे साथ होते आज। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं, सारी गलती मेरी
मैं गुनहगार हूँ। सो जा, सो जा, सो जा। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं सोच भी नहीं सकती कि अरीशा इस तरह की चीप हरकत कर सकती है। देखो राबी, बात इतनी बड़ी है नहीं जितनी तुम सब लोग फील कर रहे हो। बस रहने दें। आपकी तो पुरानी आदत है मुझसे ज्यादा मेरी भाभियों को इंपॉर्टेंस देने की। कोई नई बात करें। मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। प्लीज मेरा यकीन करें, मेरी नीयत बुरी नहीं थी। मैं सिर्फ उसके साथ कुछ तस्वीरें बनाना चाहती थी, उसके साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती थी। प्लीज मुझे माफ कर दें। अरीशा, मेरी एक बात कान खोल के सुन लो और अच्छी तरह से समझ लो। तुम्हारा उसके ऊपर अब कोई हक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम एक रिश्ते के पीछे कोई दूसरा कीमती रिश्ता खो दो। किसे छोड़ूं मैं, किसे थामूं मैं, गिरते हैं आंसू मेरे यूं जैसे गिरते अंबर से तारे। तुम्हारी इतनी जरूरत हुई कैसे? अपनी औकात भूल गई हो क्या? अगर उस वक्त मैं कुछ नहीं बोली तो इसका यह मतलब नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मेरा नाम जुबैदा है। मैं एक ही झटके में तुमसे तुम्हारी जिंदगी और इस जिंदगी की सारे ऐश और आराम छीन सकती हूँ। तुम सुबान की और अरबाज की शक्ल देखने को भी तरस जाओगी। फैसला तुम्हारे हाथ में है, सोच लो। वेल जेंटलमैन, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज की मीटिंग बहुत अहम मीटिंग है और उसकी अहमियत की वजह यह है कि ये मीटिंग एक ऐसे गवर्नमेंट के टेंडर के बारे में है जो पिछले कई सालों से बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था। जी हाँ, और इसके लिए हम कई सालों से इंतजार भी कर रहे हैं। सिर्फ इंतजार ही नहीं कर रहे थे बल्कि बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे थे हम लोग, इसलिए कि इस टेंडर के इस कंपनी को मिल जाने से ये बात मुसल्लिमा हो जाएगी, साबित हो जाएगी कि ये कंपनी इस मुल्क की सबसे बड़ी कंपनी है। लेकिन इससे पहले कि हम कोई फैसला करें, मैं चाहता हूं कि आप लोगों की राय मालूम कर दूं। जी मंसूर हसन साहब, आप परेशान क्यों होते हैं? मिस्टर सुभान ऐसा टेंडर तैयार करेंगे जो गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन डैड, आपको नहीं लगता कि सुभान इनएक्सपीरियंस्ड है? मेरे ख्याल से सुभान सर काफी कॉम्पिटेंट है। जी जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ और मुझे खुशी है कि आप सब मेरे हम ख्याल हैं। वेल सुभान, इट्स ऑल योर्स। डैड, मैं यही कहूँगा कि आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आप सबको डिसअपॉइंट ना करूँ। गुड, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन।
कसम अल्लाह पाक की सुभान भाई, मेरे को ये मानने में कोई शर्म नहीं महसूस हो रही कि आपने मेरे लिए सगे भाई से भी बढ़कर किया है। आपकी वजह से ना मैं सिर्फ परेशानियों से निकल आया हूँ, बल्कि अब अपने आप को सुधारने की भी कोशिश कर रहा हूँ। चाची जिससे आपका ना कोई खूनी रिश्ता है, और मेरी बीवी, मेरे बच्चे, उनकी जिम्मेदारी भी आपने अपने ऊपर ले लिया। मैं उनका सगा होते भी सारी उम्र उनके साथ ज्यादती करता रहा। मेरे ख्याल से आपको पुरानी बातें भूल के आगे की तरफ बढ़ना चाहिए। इसीलिए तो आपके पास है हूँ। जहाँ इतनी मेहरबानी की है, एक मेहरबानी और कर दीजिए। बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? अगर मुझे नौकरी मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। कसम अल्लाह पाक की, दिल लगा के काम करूंगा सुभान भाई। मुझे पूरा यकीन है कि आप दिल लगा कर ही काम करेंगे, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है आप तो शायद मुल्क से बाहर जाना चाह रहे थे। सुभान भाई, मेरे लिए इस वक्त सबसे अहम बात चाची को आराम कराना है। जितने जख्म मैंने उनको दिए, मैं उन पर मरहम रखना चाहता हूँ। चाची को इस इद्दत की हालत में सलाई करते हुए देखता हूँ तो कसम अल्लाह पाक की दिल कटता है मेरा। बस जल्द से जल्द मेरे लिए नौकरी का बंदोबस्त कर दीजिए। अच्छा, एक काम करें, आप मुझे अपने डॉक्यूमेंट जमा करा दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके लिए कुछ कर सकूं। बहुत शुक्रिया सोबान भाई, मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज। Are you okay? आप कुछ अपसेट लग रहे हैं। हाँ, सर में शदीद दर्द हो रहा है। सुनो रुबा, एक कप चाय मिलेगी? Of course, पेन किलर्स भी ला दूं? नहीं, एक कप चाय ले आओ। डैड, मैं आपसे थोड़ी सजेशन लेना चाह रहा था। छोड़ो यार, क्यों शर्मिंदा करने लगे हो मुझे? सवानिया, मुझे अब तुमसे कुछ डर लगने लगा है। मुझे लगता है तुम अपने टैलेंट की बेस पर कहीं इस पूरी कंपनी को हाईजैक ना कर लेना। ज़ुबैदा बेगम, आप देख लीजिएगा, थोड़े ही दिनों में हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अहम फैसलों के लिए सुभान का नाम तजवीज़ करने लगे। कुछ ही दिनों की बात है, देख लीजिएगा, हम लोग लाइब्रेरी का हिस्सा बन जाएंगे। और आप खुशी खुशी कबूल भी करने वाले हैं। डैडी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप तो खुद अपनी ज़ात में एक लाइब्रेरी का दर्जा रखते हैं। मैं जो कुछ भी हूँ आप दोनों की वजह से ही हूँ। मम्मी, अरीशा नज़र नहीं आ रही। वो जो कुछ कल हुआ उसकी वजह से सुबह से अपने कमरे से ही नहीं निकली। सुभान बेटा, इफ यू डोंट माइंड, मेरा ख्याल है शी नीड्स योर टाइम। बहुत ही अच्छा होगा कि अगर तुम कुछ वक्त उसके साथ गुजार लिया करो। ये उसे कहीं लेकर जाओ, शॉपिंग वॉपिंग कराओ, ताकि माइंड उसका डाइवर्ट हो। ठीक कह रहे हैं तुम्हारे बाबा। अकेली बैठी रहेगी, सोचती रहेगी, खुद भी डिस्टर्ब होगी, हमें भी डिस्टर्ब करेगी। एहसान, चाय।
एक बात बोलूं ऐसा, कहो। मुझे पता है आप अपसेट हैं। अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो आई माइट नॉट बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन बात कह देने से दिल का बोझ हल्का हो। जिस तरह तुमने अभी मुझसे प्यार से बात की है, जितनी तुम्हें फिक्र हो रही है मेरी, समझो मेरी आधी परेशानी खत्म। बाकी की भी खत्म हो जाएगी आसान, अगर आप मुझसे शेयर कर लेंगे। मैं ऐसे नहीं मानूंगा। रुबाब, जितनी भी मैं कोशिश करूं अपनी पोजीशन को मेंटेन करने की, सस्टेन करने की, मुझे लगता है कि मैं पीछे की तरफ आ। सुभान जिसने कुछ ऐसे पहले बिजनेस की दुनिया में कदम रखा है, वो कंपनी को ऐसे संभाल रहा है कि जैसे मेरी सालों के एक्सपीरियंस किसी गिनती में भी नहीं। आई फील यूजलेस। इसका मतलब है आज फिर ऑफिस में कुछ? हाँ, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, जिसके लिए मैं सालों से इंतजार कर रहा था। उसकी टेंडर की जिम्मेदारी सुभान को सौंपी गई, जिसे टेंडर की इंपॉर्टेंस का कोई अंदाजा ही नहीं। डोंट वरी ऐसा, अभी ना ही टेंडर सबमिट हुआ और ना ही अप्रूव। आई एम श्योर यू विल थिंक ऑफ समथिंग। मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अरबाज मेरा बेटा है। अरीशा का ये बिहेवियर अब मुझसे टॉलरेट नहीं होता है। अरीशा, अरबाज अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। योर लास्ट वार्निंग, इसके बाद मैं सिर्फ वार्न नहीं करूंगी। तुम समझ गई हो ना? ये पैक कर दीजिएगा। नहीं बस। सुभान, क्या मैं अरबाज के लिए सामने वाली शॉप से कुछ ले सकती हूँ? अरीशा, अरबाज अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हमने केके पर भी उसे कुछ नहीं दिया था, एज अ गिफ्ट ही कुछ दे देते हैं। तुम चलो, मैं आ रहा हूँ। थैंक यू। मुझे नहीं पता, आपने सरीशा के बारे में कुछ करना होगा, इसका कोई बंदोबस्त करें आप। अभी बात को समझने की कोशिश किया करो कभी तो। मैं चाहूँ उसको आज ही घर से निकाल सकती हूँ, लेकिन तुम देख नहीं रही मंसूर और बसर को अरीशा से किस कदर हमदर्दी होने लगी है। कहीं ऐसा ना हो हमारी जल्दबाजी हमारे ही गले पड़ जाए। मर्द चाहे औरत के कितना ही कंट्रोल में क्यों ना हो, डोमिनेटिंग होने में उसे एक पल लगता है बस। मैं ये सब नहीं जानती, मैं सिर्फ एक बात जानती हूँ कि अरबाज मेरा बेटा है। अरीशा का ये बिहेवियर अब मुझसे टॉलरेट नहीं होता है। वक्त की नज़ाकत को समझो, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, संभाल लो। कितनी खांसी हो रही है आपको? ये दवाई पी लें। नहीं बेटा, मुझे दवाई नहीं पीनी है। मैं सुबह फजर में नमाज के लिए उठ भी नहीं सकूंगी और फिर कल वक्त पे कपड़े भी नहीं दे पाऊंगी। भूल जाएं कपड़ों को, और जब नमाज का वक्त होगा आपकी खुद ही आंख खुल जाएगी। जितना कर फातिमा,
अगर अरीशा आपको दवाई पीने के लिए कह रही होती तो आप मानती ना उसकी बात? इतनी बुरी बेटी हूँ मैं आपकी कि मेरी माँ मेरे हाथ से दवाई भी नहीं पीना चाहती। आत्मा, बेटा माँ को आजमाइश में नहीं डालते। तुम में और अरीशा में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। अच्छा तो माने ना मेरी बात, जिस तरह आप अरीशा की मानती है। चिल्ला दो पिला। कल आपकी इद्दत खत्म हो रही है, डॉक्टर के पास आपको लेके जाऊंगी और एक नहीं मानूंगी आपकी बात। ठंडा हो रहा है आपका जैसा। क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? नहीं, मैं तो सोने ही जा रही थी। एक्चुअली सुभान कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, वो काम ख़त्म करने के लिए उन्हें सारी रात जागना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सोचा कि कॉफ़ी बना देती हूँ उन्हें। तुम लोग आज कहीं बाहर गए थे? शॉपिंग के लिए। अच्छी बात है, आउटिंग हो गई होगी, वरना कल राबी ने एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा इशू बना दिया था। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादती हो रही है। तुम्हारी हिम्मत है जो ये सब बर्दाश्त करती है। तुमने राबी को अपना बेटा देकर उसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर दिया, फिर क्यों आ जाती है वो रोज़ यहाँ? आप कॉफ़ी पियेंगी? नो थैंक्स, आई एम गुड। एहसान, एक बात बताएं, जिस प्रोजेक्ट पे सुभान काम कर रहा है, अगर उसकी कॉपी आपको मिल जाए तो? रबाब, जो इम्पॉसिबल सी बात है ना, उसके बारे में सोचना भी बेकार। अपनी मेहनत से तैयार की गई फाइल की कॉपी वो किसी को क्यों देगा? अगर ये मिरेकल हो जाए तो? मान लिया भी हो भी जाए। बात ये है, देखो फाइल सबमिट वो करे हमारी तरफ से ही हमें, बात एक। अगर आप ये फाइल अपने किसी कंपेटिटर को दोगे तो फिर क्या आपका कोई फायदा होगा? रबाब, यही तो बात है, फाइल की कॉपी मिलेगी कैसे? क्या आप मुझ पर छोड़ दो? अगर ऐसा हो जाए तो मुझे इनाम में क्या मिलेगा? तुम जो चाहो। ठीक है, हमें हमारा घर, ठीक है। गुड मॉर्निंग। क्यों जागते रहते हो रात भर? एक ज़रूरी टेंडर बना रहा था मम्मी। बन गई रिपोर्ट? तैयार हो गए काम? जी कंप्लीट कर लिया, आज सबमिट करा दूँगा। ऐसा करो तुम आज ऑफिस लेट आ जाओ। हाँ शायद
ऐसे ही कुछ करना पड़ेगा। Excuse me, I'm not feeling too well. अभी तो ठीक थी। जी मामा, मैं बाद में नाश्ता कर लूँगी। और तुम्हारी कंपनी कहाँ तक पहुंची? It's almost ready. Good. You know, if you need me, I'm always there. Thank you. Are you okay? तबीयत ज़्यादा खराब है क्या? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो नाश्ता किए बगैर क्यों आ गई? Forget about that. मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खबर है। वो क्या? मैंने आपकी सबसे बड़ी मुश्किल हल कर दी है। ये क्या है? टेंडर की फाइल। What? I can do anything for you, Asa. Bob, you're amazing. बस जो अब आपने प्रेजेंट वाला प्रॉमिस किया था ना, वो याद रख। Of course. मैं तो भूल ही गया। मुझे देर। I need to rush. मेरी समझ में नहीं आता कि सुभान के टेंडर की कॉपी 1 घंटा पहले कैसे पहुंच गई? मैं अभी यही सोच रहा हूँ डैड। इज इट पॉसिबल कि किसी ने लैपटॉप से कॉपी कर लिया हो? कहीं ना कहीं से तो लीक हुआ है ये टेंडर। Excuse me. मुझे एक जरूरी काम। मिस्टर सुभान, आप याद करें, आपने अपना लैपटॉप ऑफिस में कहीं छोड़ा था? मुझे नहीं लगता मेरे लैपटॉप से लीक हुआ। बहरहाल इट्स अ बिग लॉस। और आप लोग जाए, मैं देखता हूँ इसमें। तुम बैठो बस। बसर, तुम मोहित को बुलाओ सर। मोहित, I just messaged him. मामा, आलिया आंटी यूके से वापस नहीं आई? हाँ, उसका फोन नहीं आया,
तो फिर अभी नहीं आई होगी, वरना फौरन कॉल करती है। मैं ये अरबाज के लिए लाई थी। क्यों? किसने कहा तुमसे? शॉपिंग के लिए गई थी तो सोचा अरबाज के लिए भी कुछ ले लूं। रख दो। सुनो, तुम प्लीज आइंदा उसके लिए कोई चीज नहीं लोगी। मुझे उसके लिए शॉपिंग करनी होगी तो मैं खुद कर लूंगी। ये इतना रो क्यों रहा है पास? आई डोंट नो मामी, काफी दिनों से ऐसे ही रोए जा रहा हूँ। क्या हुआ, इससे क्यों रो रहा है? इसे तो इतना तेज बुखार है। आप जल्दी से जाए, ड्राइवर से गाड़ी निकाले, इसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। राबी अरबाज को हॉस्पिटल ले जाएगी, तुम परेशान मत हो। सुमेरा, अरबाज को ले जाओ। छूना चाहूं छू न सकूं मैं, कोई खेले बीच अंगना। अरीशा, दिस इज योर लास्ट वार्निंग। इसके बाद मैं सिर्फ वार्न नहीं करूंगी, तुम समझ गई हो ना? दिल के टुकड़े से है दूरी, मैं अधूरी। डैड, आई एम 100% श्योर कि आपका डाउट गलत है। एहसान भाई भला इस तरह क्यों करेंगे? वो मेरे बड़े भाई हैं एंड आई ट्रस्ट हिम। बेटा अल्लाह करे कि तुम्हारा ये एतबार अपने भाई पर कायम रहे। आ जाओ। सर, मैंने एहसान साहब की ईमेल चेक कर ली है। कंक्लूजन बताओ मुझे। सर, आई हैव नो गुड न्यूज़। एहसान साहब की ईमेल्स रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने ही रज़ा हारून को ये टेंडर फाइल सेंड की। ठीक है, तुम जाओ यहाँ से और इसका जिक्र ना करना किसी से। जी। बसर एहसान को बुलाओ, बुलाओ एहसान को। उसका ये जुर्म नाकाबिले माफी है। नो डैड, इस बार मैं उनसे खुद बात करूंगा। सुभान, और आप मुझे नहीं रोकेंगे। क्या दुश्मनी आपकी मेरे साथ? क्या मेरी तरफ से रिस्पेक्ट में कोई कमी रह गई थी? आपने अपनी कंपनी में आप चोरी कैसे कर सकते हैं? आपको इस तरह की घटिया हरकत करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई? आपने खाली आज चोरी नहीं की, आपने बाबा के एतमाद को, उनकी मोहब्बत को तोड़ दिया है। तुमने काफी कुछ कह दिया, मैंने काफी कुछ सुन लिया है। वरना क्या कर लेंगे आप? सुभान, बस करो। ऑफिस में तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। आज मुझे पता चला कि बाप की उम्र भर की कमाई हुई इज्जत औलाद एक झटके में मट्टी मट्टी कर सकती है। चले भाई, सुभान, चलो घर चल के बात करेंगे।
जिस बेटे से अलग होने की आप बात कर रहे हैं, उस बेटे से खुद को अलग मैंने आपकी वजह से ही किया है। आप एहसान भाई को इस घर में क्यों रखना चाह रही हैं? तुम ओवर रिएक्ट करना छोड़ो और जरा अकल से काम लो तो तुम्हें सब समझ आ जाएगी। मामा ने एक बहुत अहम फैसला किया है। एहसान भाई की जगह सोबी को इस्लामाबाद शिफ्ट करते हैं। मामा बेटे को दवा पिलाएंगी। मुश्किल में डाल दिया मुझे। कभी शीशे से, कभी सपने